हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में बात करेंगे पेमेंट वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर के बारे में कि क्या यूज होता है पेमेंट वाउचर का एंड रिसिप्ट वाउचर का बिजी के अंदर। सेम अगर हम बात करें पेमेंट वाउचर की, तो पेमेंट वाउचर का यूज किस लिए किया जाता है। बेसिकली जितने भी हमने गुड्स को परचेज की होंगी, उसकी एंट्री करी होंगी, सेम क्या करना है, उसको पेमेंट की एंट्री में भी ट्रांसफर करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हमने कोई भी कुछ परचेज किया, उसको हम पे नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने वो परचेज किया तो है, लेकिन उसको पे किया है कि नहीं। तो इसके लिए हमें पेमेंट वाउचर की भी जरूरत होती है। सेम इसी तरह रिसिप्ट वाउचर की भी, अगर मैंने किसी को कोई गुड्स बेचा है, यानी कि सेल्स की एंट्री करी थी जब मैंने, तो उसमें मुझे रिसिप्ट यानी कि जब तक पेमेंट आएगी ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमने सेल्स की एंट्री करी भी है कि नहीं करी है। तो इसीलिए हम बात करेंगे दैन रिसिप्ट वाउचर एंड पेमेंट वाउचर की। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने परचेज एंट्री करी थी, वैसे ही क्या करनी है, सेम उसकी पेमेंट करनी है। जितने भी वाउचर मैंने क्रिएट किए थे परचेज वाउचर में, देन उतनी मैं करूंगी पेमेंट वाउचर में कंप्लीट कर लूंगी। देन मैंने नोट्स भी ओपन कर लिए, जिसके अंदर आपको ये सभी चीजें करके मैं दिखाऊंगी कि जैसे पेमेंट वाउचर के स्टेप क्या होते हैं, कैसे मैं पेमेंट वाउचर की एंट्री करती हूँ, देन उसके बाद क्या क्या स्टेप होते हैं एंड क्या इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है। तो देखते हैं नोट्स पर। देन सबसे पहले क्या है हमारा, हाउ टू मेक पेमेंट एंट्री इन बिजी, कि कैसे हम एंट्री करेंगे बिजी के अंदर। सबसे पहला क्या, मेन्यू, ट्रांजेक्शन, देन पेमेंट, ऐड, फिर डिटेल्स, एक्सेप्ट। तो सेम चलते हैं बिजी पे। ओके, देन बिजी ओपन कर लिया। बिजी में सेम क्या प्रोसेस है, ट्रांजेक्शन पे जाना है। ओके, देन ट्रांजेक्शन पे जाने के बाद हमें क्या करना है, पेमेंट वाउचर पे। तो पेमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, शो हो रहा है, लेकिन पेमेंट वाउचर पे जाने के दो मेथड होते हैं। एक तो नॉर्मल हम इस मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं, दूसरा क्या होता है हमारी शॉर्टकट की। अगर आपको शॉर्टकट की जिसकी लर्न नहीं होती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड हमें सारी क्या शॉर्टकट कीज मेंशन हो रखी है। देन हमें क्या करना हो, अभी पेमेंट करने, तो पेमेंट के लिए क्या, ऑल्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे, ऑल्ट F5। देन मैं ऑल्ट F5 प्रेस करती, देख सकते हैं कि पेमेंट वाउचर पर आ चुकी। देन मुझे फिर से बाहर जाना हो कि मैं इसके स्टेप से भी करके देखना चाहती हूँ, तो मैं एस्केप दबाऊंगी। ओके, यस। देन हम क्या हो गए, एग्जिट हो गए। देन मैं इसे क्लिक करती हूँ पेमेंट वाउचर पे। पेमेंट वाउचर पे क्लिक करके भी 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि बाकी वाउचर्स में आए थे हमारे। इसमें क्या हो जाएगा, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। अब इन सबके अलग अलग यूज भी होते हैं। जैसे कि ऐड का यूज किया जब हमें एंट्री करनी हो, देन मॉडिफाई, उसमें कोई भी हमें रेक्टिफाई एंट्री करनी हो तो हम मॉडिफाई का यूज करेंगे। सेम लिस्ट में अगर हमें चेक करना हो तो हम लिस्ट का यूज करेंगे। तो सेम इसी तरह हम तीनों का यूज कर सकते हैं। सेम अगर मैं रिसिप्ट की बात करूँ तो रिसिप्ट में भी ऐसे ही आप देख सकते हैं नीचे। ओके, देन मैं रिसिप्ट पे क्लिक करूँ, इससे भी 3 ऑप्शन है और इसकी भी शॉर्टकट कीज है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसकी शॉर्टकट कीज क्या है यहाँ पर रिसिप्ट के लिए, ऑल्ट के साथ F6। ये जो नीचे आपको F5 में किसी की भी नीचे लाइन दिखते हैं, इस लाइन का मतलब है कि आपको ऑल्ट भी प्रेस करना है। अगर नॉर्मली कोई जैसे F1 है, अब F1 में तो कोई लाइन नहीं है तो हमें क्या नॉर्मल F1 प्रेस करना है। लेकिन अगर जैसे एक्सेट्रा और भी सारी चीजें हैं, F2 हो गई, F3 हो गई, F4, उन सबके नीचे एक लाइन है। इन लाइन का मतलब है कि हमें जो करना है ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। ओके, देन अब पेमेंट की बात कर लेते हैं। ओके, देन पेमेंट पे क्लिक कर लिया, देन ऐड। पेमेंट की अब एंट्री तो हमने क्लिक कर ली, लेकिन पेमेंट करनी किसको है, किस पर्सन को हमें करनी है, किस पार्टीज को हमें पेमेंट करनी है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं नोट्स पे। ओके, देन ये नोट्स ओपन कर लिए। हम यहाँ पे नीचे देखते हैं कि हमें पेमेंट कैसे करनी है। ओके, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन तैयार किया था, जो कि मैंने एंट्री परचेज की टाइम पे की थी, आप देख सकते हैं ऊपर लिख रखा है मिस्टर W, मिस्टर X एंड मिस्टर P को हमने क्या करी थी, गुड्स परचेज की एंट्री करी थी परचेज वाउचर में। सेम इनकी हमें क्या करनी है, पेमेंट वाउचर में भी एंट्री करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ मैंने नीचे लिख रखा है मेक फुल पेमेंट टू मिस्टर P एंड मिस्टर XY। अब जो ये बाकी जो भी पार्टीज की जो पेमेंट हमें करनी है वो किस में करनी है, बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, ये भी आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। या आप जिस पार्टीज की एंट्री कर रहे हैं उनमें भी आपको मेंशन होना चाहिए कि जो आप पार्टीज की एंट्री कर रहे हैं वो किस में होगी, बैंक के थ्रू हो रही है या कैश के थ्रू हो रही है। कैश के थ्रू तो बाय कैश, बैंक के थ्रू हो रही है तो बाय बैंक के थ्रू। तो मिस्टर P की हमें करनी है बैंक में एंड देन मिस्टर W एंड X की करनी है कैश में। तो पहले सबसे हम P की कर लेते हैं। ओके, देन P की एंट्री करने के लिए हमें P की बैलेंस भी देखना पड़ेगा कि कितना बैलेंस था उसमें, कि जो कि हमें एंट्री करते वक्त उसमें मैच करना है। तो मैं एस्केप करती हूँ। ओके, देन एस्केप करने के बाद सबसे पहले मैं चली जाऊंगी परचेज वाउचर पे। ओके, इस पे क्लिक कर लेंगे। देन लिस्ट पे जाने के बाद स्क्रीन, अब आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि जो मिस्टर P की हमने परचेज की एंट्री करी थी, देन वो कितनी अमाउंट की हुई है। तो हम मिस्टर P की आप देख सकते हैं ये रही। देन मैं इस पे क्लिक करूंगी। ओके, क्लिक करती हैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखेगी। अगर आपको टोटल अमाउंट लिखना, आप टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, या पर्टिकुलर इन सबकी अमाउंट एक एक करके करनी है तो हम एक एक करके भी कर सकते हैं। इन सबकी टोटल अमाउंट थी 17,75,000। तो आपको ये क्या करनी है, देख लेनी है, देन इसकी हम एंट्री करेंगे। ओके, मैं एस्केप कर लेती हूँ। एस्केप करने के बाद नेक्स्ट किस पे जाना है मुझे, पेमेंट पे, ऐड। पेमेंट पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे आपको किसकी एंट्री करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ डेट लिख लेंगे। ओके, डेट लिखने के बाद GST नेचर
कि जिसकी हम रिसिप्ट या पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं देन उसकी जीएसटी भी आपको फाइंड करनी है या नहीं करनी है। तो हमें जीएसटी अभी नहीं करनी तो हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। ओके, फिर डी का मतलब है कि डेबिट, देन सी जो नेक्स्ट आएगा क्रेडिट, की डेबिट अमाउंट क्या है देन क्रेडिट अमाउंट क्या है। तो डेबिट में क्या लिखना है आपको, यहाँ कंपनी का नेम। ओके, तो हम पार्टीज नेम क्या थी हमारी, मिस्टर पी। ओके, देन आप देख सकते हैं मिस्टर पी लिखते हैं, यहाँ पे आ गया। देन अमाउंट क्या थी, 70,75,000। ओके, यहाँ 70,75,000। ओके, देन ये हो गई। इसमें जैसे ही आप एंट्री फिल करेंगे यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको क्या करना है, मिस्टर पी की जो अकाउंट थी किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, ये जो आपने पेमेंट की है वो किस मेथड से की होगी। तो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। देन न्यू रेफरेंस पे जाएंगे, एडजस्टमेंट किसी भी एक पे क्लिक कर देना है। देन नंबर लिख दिया हमने 1, देन अमाउंट, ओके, देन डेट, एंटर करती ओके हो जाएगा। फिर शॉर्ट नरेशन, एक चीज याद रखनी है कि जैसे कि हम परचेज के टाइम एंट्री करी थी तो सिर्फ एक नरेशन लिखी थी, इसमें आपको जितनी बार आप एंट्री करेंगे उतनी बार नरेशन यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, बीइंग फुल पेमेंट, क्योंकि अभी फुल पेमेंट हुई थी, अगर हाफ पेमेंट होती तो हाफ पेमेंट लिख देते फ्रॉम मिस्टर पी, बीइंग फुल पेमेंट टू मिस्टर पी। फिर देन सी, क्रेडिट में क्या लिखना, हमें जो मिस्टर पी की पेमेंट थी किसके थ्रू करी थी, बैंक के थ्रू। तो आप यहाँ बैंक कोई मेंशन नहीं है तो हम यहाँ एसबीआई बैंक मांग लेते हैं। ओके, देन हम यहाँ पे कोई भी एक बैंक एज्यूम कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक ले लिया। ओके, देन फिर यहाँ पे नरेशन भी आपको सेम लिख देनी है, बीइंग फुल पेमेंट टू मिस्टर पी, या बाय कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू जिसके थ्रू हुई है। ओके, देन ये करते हम क्या कर देंगे, टैप प्रेस कर देंगे, हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। फिर लॉन्ग नरेशन, अभी हमने क्या शॉर्ट नरेशन लिखी थी, फिर लॉन्ग नरेशन लिखेंगे। इसमें कम से कम जितनी बार आप एंट्री करेंगे उतनी बार आपको नरेशन मेंशन करनी पड़ेगी, ताकि जिस भी क्लाइंट को, जिस भी पर्सन को हम एंट्री शो करेंगे तब उसे पता चल जाए कि इस एंट्री किस चीज के रिगार्डिंग हुई है। ओके, यहाँ मैं F2 प्रेस करूंगी, F2 करते यस, तो ये एंट्री क्या हो गई मेरी यहाँ पर सेव हो गई इसी के साथ। तो फर्स्ट क्या कर दी मैंने, पेमेंट की एंट्री कर दी। अब मुझे पेमेंट की एंट्री चेक करनी है तो मैं कैसे करूंगी, सेम एस्केप करती हूँ। ओके, देन एस्केप करने के बाद मैं लिस्ट के ऑप्शन पर जाऊंगी, देन स्क्रीन करते फिर क्या आ जाएंगे ऑल ऑप्शन के लिए आपको F2 प्रेस कर देना है। देन F2 प्रेस करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही एंट्री मेंशन है, क्यों, क्योंकि मैंने तो अभी एक ही एंट्री करी है पेमेंट की। देन सेम ऐसे रिसिप्ट की करूंगी तो वो रिसिप्ट की भी मेंशन होगी। देन मैं एंटर करती हूँ तो एंटर करती क्या होगी, पूरी अमाउंट आपको यहाँ शो करेगी, देन किस बैंक से हुआ है, किस डेट में हुआ है, देन एक्सेट्रा। ओके, देन एस्केप कर लेते हैं। हमने कर ली अभी एक एंट्री, अब क्या करनी है हमें, दूसरी हम पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए वो। ओके, सेम ऐड पर जाएंगे, ऐड पे जाने के बाद हमें किसकी पेमेंट की एंट्री करनी है वो भी देख लेते हैं। ओके, देन सेकंड क्या था हमारा, मिस्टर डब्ल्यू एंड मिस्टर एक्स, किसके थ्रू, बाय कैश। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है जाके परचेज वाउचर में कि आपने कितने की परचेज की थी कि हम उतनी ही पेमेंट कर सकें। यहाँ पर फुल पेमेंट है, अगर हाफ होती या 1/3 होता तो वैसे हम मेंशन करते। ओके, सेम मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले परचेज वाउचर में जाके चेक करना है। तो यहाँ पर हम लिस्ट पे ऑप्शन में जाते हैं। ओके, देन एंटर करती F2 प्रेस कर देंगे। ओके, मिस्टर डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे। मिस्टर डब्ल्यू की टोटल जो पेमेंट थी वो कितनी है यहाँ पर, 3 लाख। देन मिस्टर डब्ल्यू की पहले कर लेते हैं। ओके, मिस्टर डब्ल्यू के लिए सेम पेमेंट वाउचर पर जाएंगे। देन पेमेंट वाउचर पर जाने के बाद क्या करना है हमें, देन एंटर करेंगे। ओके, नॉट एप्लीकेबल करने के बाद मिस्टर डब्ल्यू, देन मिस्टर डब्ल्यू डाल दिया। ओके, अमाउंट कितनी थी हमारी, वेट 3 लाख, तो ये अमाउंट हम 3 लाख फिल कर देते हैं। देन एडजस्टमेंट करनी है, देन अमाउंट 1। ओके, देन शॉर्ट नरेशन लिखेंगे। फिर शॉर्ट नरेशन लिखने के बाद अब इसमें हमें क्या करनी थी, कैश, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कैश। ओके, कि जो हमारी 3 लाख की अमाउंट थी वो कैश के थ्रू हमने क्या करिए, पेमेंट किया। अगर बैंक के थ्रू करी होती तो बैंक का वो नेम हम मेंशन कर देते थे। ठीक है, देन यहाँ 3 लाख, देन F2 प्रेस करते क्या हो जाएगी हमारी ये एंट्री भी सेव हो जाएगी। इसी के साथ हमने क्या करी, 2 अपनी एंट्री कर चुके हैं पेमेंट वाउचर की। अगर करनी हो नेक्स्ट करनी हो तो आप नेक्स्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं इसी तरीके से। ओके, अब हमें क्या करनी है, फिर से अगर लिस्ट में जाके चेक करना तो आप लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन मैंने एंट्री तो कर ली, अगर डिलीट करना तो कैसे करेंगे, डिलीट का प्रोसेस भी देख लेते हैं। डिलीट करने के लिए सेम हमें F8 प्रेस करना है, जो कि आपको पहले भी बता रखा है हमने क्लास में कि अगर हमें किसी भी एंट्री को, किसी भी वाउचर को डिलीट करना हो तो हम क्या प्रेस करेंगे, F8, जिसके थ्रू क्या हो जाएगी हमारी वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। देन लिस्ट में जाके हमें डिलीट करना है, ना कि मॉडिफाई या ऐड में जाके। ओके, हम पहले थर्ड की पेमेंट भी कर लेते हैं, मिस्टर एक्स की कैश के थ्रू। ओके,
हम यहाँ पे करेंगे सेम, मिस्टर एक्स की हम पहले पेमेंट देख लेते हैं, कितनी पेमेंट उसकी आई है। परचेज पे जाएंगे, देन लिस्ट पे चेक करेंगे, स्क्रीन F2, ओके, देन F2 करते क्या हो गया, मिस्टर वाई, देन एंटर। मिस्टर वाई की टोटल पेमेंट कितनी थी, 42 लाख की। तो अब क्या करना है, 42 लाख की फुल पेमेंट आप उनको रिसिप्ट कर देनी है। ओके, हम सेम जाते हैं स्केप पर, देन ओके, फिर आपको पेमेंट वाउचर पर जाना है, देन ऐड। अब क्या करेंगे, सेम डेट फिल करेंगे, जीएसटी करना है एंड पार्टी नेम मिस्टर वाई। ओके, मिस्टर वाई लिख दी हमने, अमाउंट कितनी 42 लाख, देन एंटर, देन एडजस्टमेंट कर देंगे। ओके, देन शॉर्ट नरेशन फिल करनी है, वो आप कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट से मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैश के थ्रू करनी है। ओके, देन F2 प्रेस करेंगे, देन सेव, यस, देन यस, हमारी क्या हो गई, एंट्री यहाँ पर सेव हो गई। अब मुझे करना हो सभी लिस्ट को एक साथ चेक करना हो या मुझे एक साथ डिलीट करने हो किसी पर्टिकुलर एंट्री को या वाउचर को, तो कैसे करेंगे, सेम लिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, देन स्क्रीन F2, ओके, F2 प्रेस करते तीनों एंट्रियां मेंशन है। मुझे क्या करना है, मिस्टर जो वाई की हमने लास्ट एंट्री करी है उनको क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। तो क्या प्रेस करूंगी मैं, F8, ओके, देन F8 प्रेस करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट दिस डिलीट वाउचर, देन हम कह देंगे यस, यस करते क्या होगा, ये वाउचर हमारे डिलीट हो गए। अब यहाँ पर कितने, 2 वाउचर ही मेंशन है। तो इसी के साथ आपको भी क्या करनी है, पेमेंट की एंट्री करनी है। देन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने दिए थे वो भी आप करेंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा सभी क्वेश्चन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको कमेंट्स में मेंशन कर सकूं। देन उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे रिसिप्ट वाउचर की। तो उम्मीद है आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी।